जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं शिव पुराण की कथा करने व सुनने वालों के लिए इन नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। किसी भी प्रकार का अगर आप व्रत करते हो, पूजन करते हो या कथा श्रवण करते हो, अगर उसमें नियमों का पालन किया जाए, पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ अगर उस कार्य को किया जाए तो उसका कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान शिव के पूजन आदि से जुड़ी अनेक बातें जो कि शिव पुराण में बताई गई है। शिव पुराण की कथा करने व सुनने वालों के लिए अनेक नियम बनाए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार ये नियम इस प्रकार है। जो संत महात्मा अथवा योग्य ब्राह्मण शिव पुराण की कथा करते हैं, उन्हें कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले ही उन्हें व्रत ग्रहण करने के लिए जो कि क्षौर कर्म आदि का कार्य करना चाहिए, जैसे कि बाल कटवाना, नाखून काट लेना, यह सब क्षौर कर्म कहलाता है। इस प्रकार से इनको करना चाहिए और कथा शुरू होने से लेकर अंत तक फिर क्षौर कर्म नहीं किया जाता है। उसके दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। जो शिव पुराण की कथा सुनते हो उन्हें गरिष्ठ अन्न, देर से पचने वाले जैसे कि दाल, जला हुआ भोजन, मसूर तथा बासी अन्न खाकर शिव पुराण की कथा बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए। शिव पुराण की कथा जब सुनते हैं तो वह एक प्रकार का व्रत होता है और व्रत के दौरान जो कि तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जो भक्ति पूर्वक शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं उन्हें सबसे पहले वक्ता यानी कि कथा कहने वाले से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए और पत्तल में भोजन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिदिन कथा समाप्त होने पर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो कि शिव पुराण कथा का व्रत लेने वाले पुरुष को प्रतिदिन, और जो कथा सुनने वाले हों उन्हें प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुएं, नशे आदि का भी सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नशा से दूर रहना चाहिए। कथा का व्रत लेने वाले को काम व क्रोध से बचना चाहिए। ब्राह्मणों व साधु संतों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। गरीब, रोगी, पापी, भाग्यहीन तथा संतान रहित पुरुष को शिव पुराण की कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और इससे लाभ की प्राप्ति होती है। और जब भी आप कथा श्रवण कर रहे हो तो कथा के बीच में इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए या कथा के बीच में एक दूसरे से बातचीत नहीं करनी चाहिए। पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव के साथ ही कथा को श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण की कथा समाप्त होने पर उत्सव मनाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ साथ जो कि पुराण की भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही जो कथावाचक है, कथा कहने वाले हैं, उनकी भी पूजा कर उन्हें दान और दक्षिणा दे करके उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। अगर कथा सुनने के लिए ब्राह्मण भी आए हैं तो उनका भी आदर सत्कार करना चाहिए, उन्हें भी दान दक्षिणा देनी चाहिए। कथा सुनने से मिलने वाले फल की प्राप्ति के लिए चाहिए कि 11 ब्राह्मणों को शहद मिश्रित खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। यदि आपके पास शक्ति हो, सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए और उस पर विधि पूर्वक जो कि शिव पुराण की पोथी को स्थापित कर उनकी पूजा कर फिर योग्य आचार्य को वस्त्र आभूषण सहित उन्हें पोथी समर्पित करनी चाहिए, उन्हें दान देनी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहे और स्वस्थ रहे। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।